Yes, good morning to all. From today, we start our fourth chapter, that is chemical bonding and molecular structure. As you know, atoms they are not freely exist, but some atoms they exist as species, like you will see here oxygen, hydrogen, phosphorus, P4, sulfur acid, and water, that is H2. So, a group of atoms that exist together. जो एटम्स का एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है और एक स्पीसीज की फॉर्मेशन करता है, इट इज़ नोन एज ए मॉलिक्यूल. और जो फोर्स इन एटम्स को कंबाइन करते हैं, द फोर्स विच होल्ड द एटम्स टुगेदर, इट इज़ नोन एज ए केमिकल बॉन्ड. ओके, तो देखिए एटम्स कंबाइन कैसे करते हैं, या हमें पता है H2 प्रेजेंट होता है, H3 की फॉर्मेशन नहीं होती. कुछ एटम्स प्रेजेंट होती हैं जबकि कुछ एटम्स क्या हैं इजीली कंबाइन नहीं करते, लाइक He2. हाउ? क्योंकि हमें पता है, देखिए He2 होता है जो हीलियम, ऑलरेडी हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो ये हीलियम ना तो इन इलेक्ट्रॉन्स को मीन्स लूज करता, ना इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता. तो दैट्स वाई कभी भी आप देखोगे जो 2 हीलियम एटम्स हैं उनकी फॉर्मेशन नहीं होती. और कुछ शेप्स होती हैं, जैसे आप देखते हो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की शेप होती है लीनियर. लीनियर मीन्स स्ट्रेट. H2O वाटर की शेप होती है कैसी, बेंट, झुकी हुई. ओके, नेक्स्ट थिंग दैट इज व्हाई डू एटम्स कंबाइन. एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी. लाइक वी विल सी helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. This is the configuration. You will see here 2, 28, 288, 28, 188, 28, 18, 188, 28, 18, 32, 18, 8. And they will follow the rule Bohrs-Bury scheme, formula 2n square. And in that case, in the outermost shell, the number of electrons they may not extend from 8. And this is the octet rule. Atoms of different elements combine with each other in order to complete their octet. Okay, or duplet. Duplet means in case of like hydrogen, lithium or beryllium, to attain noble gas configuration. How do atoms combine, or why do atoms combine? We will say they will combine according by transfer of electrons or either by sharing of electrons. And if complete transfer of electron takes place, the process it is known as electrovalency, and the bond it is known as electrovalent or ionic bond, as you have already studied in class 10th. And by sharing the bond it is known as covalent bond. And when electrons are entirely contributed by one atom, एक एटम अगर अपने इलेक्ट्रॉन देता है बट शेयर बाय बोथ, शेयर दोनों करें, जैसे कोवलेंट में तो ऐसा होता है ना, दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, बट कोऑर्डिनेट में थोड़ा डिफरेंट है. एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है और शेयरिंग दोनों के बीच में होती है, देन इट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड. नेक्स्ट आर लुईस स्ट्रक्चर. लुईस स्ट्रक्चर जर्नल. जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स, लाइक हीलियम 1, बेरिलियम 2, बोरोन 3, carbon 4 dots, nitrogen as we have already studied, atomic number 5, configuration 7, configuration 2, 5, so 5 dots, oxygen 6 dots, fluorine 7 dots, neon 8 dots. Now what is electrovalent bond या ionic bond? The bond which is formed by complete transfer of electrons. ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बने, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड. क्यों होती है ट्रांसफ़र? ताकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकें या 2 इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर सके या नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर सके. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ए फॉर्म्स ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, मीन्स कोई आपने कोई एटम ले लिया, ओके, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. अब न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का नंबर क्या होता है, सेम होगा. अब ए ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ये बना रहा है ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. ओके, बी अगर बी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेनिंग हम इस तरीके से दिखाते हैं, बी प्लस इलेक्ट्रॉन फील्ड्स बी नेगेटिव. अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स. जो ये अपोजिटली चार्ज पार्टिकल है, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव.
जो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, देन इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड. सी द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl. Na has one electron in outermost shell. When it loses one electron, it forms Na positive plus electron. Na by loss of one electron form Na positive plus electron. Chlorine, as you know, it has 7 electron in valence shell. When it gain electron, it forms Cl negative. When both combines, they will form Na positive Cl negative. And how the transfer takes place? जो सोडियम पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है वो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा? टू दी क्लोरीन. See the second example, calcium fluoride. In calcium fluoride you will see calcium has configuration 2882, fluorine 27. So when calcium loses electron, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 फ्लोरीन है, तो आप देखोगे जो 2 फ्लोरीन है दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे. जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे उतना पॉजिटिव चार्ज. फ्लोरीन ने 2 गेन किए, एक फ्लोरीन पर नेगेटिव, दूसरे पर नेगेटिव. टोटल कितना चार्ज हुआ? 2 नेगेटिव. मीन्स टोटल पॉजिटिव चार्ज दैट इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली सी इन केस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. Other example, similarly, magnesium bromide, calcium sulfide and sodium sulfide, all in these cases there will be transfer of electrons and positive charge equals negative charge in all the cases. This type of bond it is known as ionic bond. Now the factors that affect or that govern the formation of ionic bond, the first it is ionization enthalpy. As we know, positive charge it is formed by loss of electron, negative ion it is formed by gain of electrons. So ionization enthalpy it is amount of energy required to remove the outermost shell electron. मीन्स अगर outermost shell में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं हमें तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. और ये बिल्कुल ईजी है. अगर आप जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना ही आसानी से आप रिमूव कर सकोगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के. आयनाइजेशन एंथैल्पी मेटल्स ग्रुप 1 के लिए कम होती हैं बिकॉज आसानी से वो पॉजिटिव आयन बना देते हैं. ग्रुप 2 के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी करती है. लाइक सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज 495 किलो जूल पर मोल. मैग्नीशियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 743, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से रिमूव करता है तो एनर्जी क्या है? जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट विल फर्दर इंक्रीज. सो इट इज सेड दैट lesser is the ionization enthalpy, more easily will be the formation of ionic bond, more easily will be the formation of positively charged cation. सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? अगर सपोज कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो जो एंथैल्पी चेंज होगा, द एंथैल्पी चेंज व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन इज एडेड, देन इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, ज़्यादा हायर, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना ही जो स्टेबल है वो नेगेटिवली चार्ज एनायन की फॉर्मेशन होगी. जैसे क्लोरीन ने गेन किया Cl नेगेटिव प्लस 348 किलो जूल पर मोल, तो हम क्या कह सकते हैं? जो हेलोजेंस होते हैं, जैसे क्लोरीन लास्ट मेंबर है, हेलोजेंस का है, तो दे फॉर्म नेगेटिवली आयंस ईजिली. कैसे? बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट अगर कोई डाईवेलेंट है, मीन्स जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस केस में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, दैट इज़ नेगेटिव. सेकंड यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, सेकंड क्या होती है? नेगेटिव. लाइक सी द केस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन व्हेन गेन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट केस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 142 किलो जूल पर मोल. व्हेन इट गेन अनदर इलेक्ट्रॉन, then its EA2, that is electron affinity 2, minus 693 kilojoule per mole. So overall electron affinity that is minus 551 kilojoule per mole. रीज़न क्यों है? क्योंकि जैसे ही सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इस केस में तो फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट विल इंक्रीज. ओके, तो नेगेटिवली साइन इंडिकेट करता है एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म. मतलब अगर नेगेटिव साइन आए इट मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू फॉर्म डाईवेलेंट ऑक्साइड आयन. और अगर और ज़्यादा आता है इसी तरीके से आप ट्राईवेलेंट ऑक्साइड आयन की फॉर्मेशन कर सकते हैं. और अगर कोई ट्राईवेलेंट बनता है तो उसमें एनर्जी क्या है? और ज़्यादा चाहिए. थर्ड फैक्टर दैट इज़ लैटिस एनर्जी.
इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं दे आर कंबाइंड बाय नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड द एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज होगी ताकि बराबर नंबर हो सके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, एंड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इट इज़ नोन एज लैटिस एनर्जी। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी लैटिस एनर्जी की उतनी ही ग्रेटर क्या होगी उसकी स्टेबिलिटी होगी। लाइक चार्ज ऑन द आयन हायर, जितना हायर चार्ज होगा आयंस पर उतनी ही ज़्यादा ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतनी ही ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बाईवेलेंट, बाईवेलेंट का मतलब 2 आयंस हैं। ठीक है, बाईवेलेंट, ओके, ये तो बाई है और एक यूनी, बाई यूनिवेलेंट का मतलब क्या, यूनिवेलेंट, दोनों यूनिवेलेंट है। ओके, यहाँ पर कैल्शियम बाईवेलेंट है और क्लोरीन क्या है, यूनिवेलेंट है। मैग्नीशियम बाईवेलेंट, ऑक्सीजन भी क्या है, बाईवेलेंट। जितना ज़्यादा चार्ज इंक्रीज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। सेकंड केस है इस केस में साइज़ का, मीन्स जैसे NaCl NaBr में साइज़ किसका बड़ा है, NaBr का। सो इफ साइज ऑफ आयन इज़ लार्ज, एज यू नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस आर लेस, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है मीन्स स्मॉलर साइज ऑफ आयंस, यानी कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आयंस का साइज़ क्या होगा, कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किस केस में होगी, व्हेन साइज इट इज़ लार्ज। नेट इफेक्ट क्या पड़ता है, देखिए लैटिस एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर लैटिस एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी से तो नेट इफेक्ट होगा रिलीज ऑफ एनर्जी एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। नोट डाउन दिस पॉइंट।